नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 22 जिले 22 खबर के साथ। मैं दीप्ति द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रोहतक से ये है बड़ी खबर, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। सेना को कमजोर करने वाली है अग्निपथ योजना, ये हुड्डा ने कहा है। हरियाणा सरकार अग्निवीरों के लिए पहले जॉब गारंटी दे और योजना के विरोध में बैठे किसानों को हुड्डा ने समर्थन दिया है। अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा, हुड्डा ने कहा है। या तो फिर हरियाणा के अग्निवीरों को सरकार जॉब की गारंटी दे, ये दो मांग रखी गई है। या तो अग्निपथ योजना वापस ली जाए या फिर हरियाणा सरकार अग्निवीरों को जो है जॉब गारंटी दे। तो हरियाणा के अग्निवीरों को सरकार जो है वो जॉब गारंटी दे, ये हुड्डा ने कहा है। आपको बता दें कि लगातार अग्निवीर योजना का जो विरोध हो रहा है, जिसको लेकर ये बयान सामने आया है। ये जिस दिन आया था उसी दिन मैंने कहा था ये ना फौज के हित में है ना नौजवानों के हित में, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूं। मेरे साथ के बहुत जर्नल हैं, बहुतों से बात हुई मेरी, बहुतों से। 29 तो आज फौज में जर्नल है मेरे स्कूल के पढ़े हुए, तो उनसे बात हुई और सब, एक आध को तो मैं कहता नहीं, लेकिन 99% इस व्यू में हैं कि ये फौज के हित में नहीं है। आज चाइना हमारे बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के साथ मुकाबला है। 4 साल ये आप कह रहे हो, ना उसकी पेंशन है ना और है। 18 साल का भर्ती कर दोगे तो 22 साल का घर वापस आ जाएगा, ना उसकी पेंशन है। उसमें 4 साल में क्या होगा? 6 महीने की ट्रेनिंग और 6 महीने की छुट्टी। 2 साल नौकरी करेगा, चौथे साल सोचने लग जाएगा मैं इस साल के बाद क्या करूंगा। उसका तो भविष्य अंधकार होगा। और ना पेंशन है उसकी, ना सिक्योरिटी। वहाँ एक बात मैंने कही थी, भाई ठीक है, तुम कहते सेंटर का मामला है, ये तो वही कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक काम तो करा, तुम एक काम तो करो। बोले क्या? मैंने मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो अग्निवीर होगा उसको हम सबको नौकरी देंगे। मैं एक काम करो भाई, जितने हमारे हरियाणा के अग्निवीर सिलेक्ट हो जाएं उनको सबको पहले दे दो और डेपुटेशन पर 4 साल के लिए भेज दो, ताकि अगला से ये हो कि भाई मैं तो आते ही मेरे को नौकरी मिल जाएगी, तो मैं मंजूर कर सकता हूँ ये बात। उसके भविष्य का सिक्योर हो गया जाएगा। अग्निपथ पंचकुला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्यालय पंच कमल का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां गरीबों को लाभ मिल रहा है। मैं हरियाणा राज्य को भी बधाई देना चाहता हूं। किसानों की चिंता जिस तरीके से इन्होंने की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी राज्य ने नहीं किया है। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। हिंदुस्तान का अकेला राज्य हरियाणा है। भले ही यहां के कुछ लोग कहते होंगे किसानों के लिए कुछ न हुआ हो, भ्रष्टाचार होता है, कई राज्यों की शिकायतें रहती हैं, लेकिन 72 घंटे में किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पैसे का भुगतान होता है। पूरे कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल जो भी रहे हैं, यहां पर 50 साल, 52 साल, 54 साल जो भी रहे हैं, उनको उठाकर देख लीजिए। कभी जीप घोटाला हो रहा है, कभी बैंक घोटाला हो रहा है, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा है, लेकिन 8 वर्ष का समय हो गया। भारत नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने कितने ही ऐसे काम किए हैं इस भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को समाप्त करने के लिए, अनैतिक कामों के प्रति सख्त रवैया अपनाने के लिए।
हमने बिना पर्ची खर्ची के अगर कहीं नौकरियों देने की बात की है तो इस समाज में फैली गंदगी को साफ करने का हमने काम किया है। हमने गरीब आदमी की सेवा करने के लिए जो बीड़े उठाए हैं, जितनी योजनाएं बनाई हैं, वो भी एक समाज की जो भ्रामक स्थिति है, समाज की जो न्यून स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए गरीब आदमी को भी मुख्य धारा में आगे बढ़ने का एक अवसर मिले, इसलिए हम काम कर रहे हैं। देश में हो चाहे प्रदेश। हिसार पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने मेडिकल कॉलेज को 81 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे वक्त से पहले कुल 7 मेडिकल कॉलेज थे। हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने कहा कि गरीब परिवार को सही इलाज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की। हम कम आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देंगे। पिछले 7.5 सालों में हमने 6 मेडिकल कॉलेज और चालू कर दिए हैं, 3 सरकारी और 3 प्राइवेट। अब 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और उस समय जो 700 मेडिकल कॉलेज थे, 700 छात्र निकलते थे, और वो भी उसमें भी 700 के साथ एमडी के जो छात्र थे वो भी 200 कुछ छात्र वो भी उसमें आते थे। अब उनकी संख्या 1685 एमबीबीएस की हो गई है और 510 पीजी के स्टूडेंट निकलते हैं, 7 की जगह 13 होने के बाद। और यही नहीं, 8 मेडिकल कॉलेज हमारे पाइपलाइन में। जब ये 8 मेडिकल कॉलेज भी 2 साल में 3 साल में जब कंप्लीट हो जाएंगे, छात्र एडमिशन लेने लग जाएंगे, तो हर वर्ष 2635 एमबीबीएस के छात्र ये एडमिशन लेंगे। वहीं रेवाड़ी पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गांव में स्टेडियम तो खोल दिया, लेकिन कोच नहीं दिए, सुविधाओं का प्रबंध नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई पॉलिसी के तहत कोच की भर्ती की जाएगी। स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ समय पहले हॉकी की फील्ड में जो ये एस्ट्रोटर्फ की मांग रखी थी, तो वहां पर ये कवाली का एक गांव है, कवाली में एक जगह है जहां पर 2 बैक टू बैक पैरेलल हॉकी ग्रास हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हरी झंडी दे रखी है, और मैं भी आज आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इसको बहुत जल्द हम इसको हॉकी टर्फ में बदलेंगे। यहाँ पर फुटबॉल का क्रेज देखते हुए मैं यहाँ पर एक फुटबॉल की नर्सरी, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं स्कूल के और चाहे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ग्रास रूट जब स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा जो फुटबॉल है वो और आगे 2-3 कोचों की, तो वो भी डेफिनेटली अलग अलग गेम्स के हैं, चाहे वो बैडमिंटन का है चाहे वो बास्केटबॉल का है, उन कोचों की भी यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। लेकिन बात यही है कि हमें कोचिस के साथ साथ हमें अपने आप की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर हम अपने बच्चों की स्टडी के केंद्रीय शहरी निकाय एवं आवास राज्य मंत्री कौशल किशोर सोनीपत पहुंचे, जहां पर ऋषिकुल स्कूल में ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जरूरतमंद लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, लेकिन कई कारणों से बहुत से लोगों को अभी भी योजना के तहत जो है आवास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। ऐसे में योजना को वर्ष 2024 तक एक्सटेंड किया गया है, और जिन लोगों को आवास नहीं मिल पाए हैं उन्हें 2024 तक आवास मिल जाएंगे। देश भर में 1 करोड़ 22 लाख लोगों को आवास दिया जाना मंजूर किया गया है। पहली बात तो सोनीपत में आया, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी हैं, और यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का फंक्शन चल रहा है जिसमें लोगों का स्वागत कार्यक्रम है, जो मेडल जीत करके आए, उसमें भागीदारी मुझे लेनी है। और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, सभी लोगों के लिए काम कर रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले चरण में ही बोला था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 2022 तक सबके पास अपना निजी घर हो, उसमें उस आवास में
चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, यानी रोजगार भी हो, और बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो, मतलब बिजली भी हो, और नल हो जो पानी देता हो, यानी रोटी कपड़ा मकान सारी सुविधाएं उपलब्ध हो इस देश में। उसके लिए बीजेपी काम करेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने ढिगावा खरकड़ी में आयोजित होने वाली रैली स्थल का दौरा किया और कई तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दक्षिण हरियाणा को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखेंगे और मुख्यमंत्री लुआस विश्वविद्यालय हिसार के 9 करोड़ की लागत से बहल के पशु विज्ञान केंद्र और 36 करोड़ की लागत से सोरा डिस्ट्रीब्यूटर के जीर्णोद्धार के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। वहीं रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिक्षा नीति पर सवाल उठाए गए हैं। हुड्डा ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जहां शिक्षक की जरूरत वहीं शिक्षक नहीं है और पिछले 8 साल में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र का बुरा हाल कर दिया है। स्तर पे शिक्षा का बिल्कुल बैठा हमने आरटीआई से खबर मंगाई है। आरटीआई के अनुसार जो है 2014 से लेकर 2022 तक सिर्फ 8 नए स्कूल खोले इस सरकार ने और 400 कुछ अपग्रेड किए हैं और सैकड़ों स्कूल जो है ना बंद कर दिए हैं। 105 तो अब 2-3 दिन पहले करें स्कूल बंद कर दिए। जो ये रैशनलाइजेशन की पॉलिसी बनाई है उसके पीछे एक ही चीज़ है कि भाई जहाँ पे जो पोस्ट खाली हो जाती है, तो कल मेरे को मिले थे वो टीचर्स, बोले जहाँ खाली हो जाती है मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वहाँ फिर बढ़ता ही नहीं स्तर पे शिक्षा का। और चलिए 22 खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।